हेलो एवरीवन, मैं राजकुमार आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल टीचर ज्ञान में। दोस्तों, आज का अपना वीडियो रहेगा यूनिलर्न जो है उसके सत्र 1.5 पर कि किस प्रकार से आप ERAC के सहारे विविध स्तर के बच्चों को सीखने में शामिल कर सकते हैं। इस मॉड्यूल की जो क्विज सॉल्यूशन है आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इससे पहले दोस्तों, अपने जो यूनिलर्न है उसके ऊपर उच्च प्राथमिक में बच्चों की आवश्यकताएं, गतिविधि से परिचय, प्राथमिक कक्षाओं के लिए रचनावादी शिक्षण शास्त्र, गतिविधियों के प्रकार, तरीके, 12 बॉक्स मैट्रिक्स, ये जो कोर्स हैं ये पूरे हो चुके हैं दोस्तों। 4 कोर्स यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ दोस्तों आप देखेंगे मॉड्यूल 1.5 ERAC के सहारे विविध स्तर के बच्चों को सीखने में कैसे शामिल किया जा सकता है। 3 सितंबर 2020 को कोर्स आपका यहाँ शुरू हुआ है। इसके बाद में यदि अपनी चर्चा करें तो यह है मॉड्यूल 60 मिनट का यहाँ पर रहेगा दोस्तों। जैसे ही सबसे पहले आप इस पर आ जाते हैं, आप आ जाएंगे खंड 1.5.1 शुरुआत करने पर, और आप देख लेंगे एक मनन यात्रा। जैसे ही आप यहाँ मनन यात्रा कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पर ग्रीन जो है टिक लग जाता है इस चेक बॉक्स में। इसके बाद में आप करेंगे यहाँ पर बैक और आप आ जाएंगे वापस बैक। इसके बाद में आप आएंगे खंड 1.5.2 नवाचार कथाएं उत्साही शिक्षकों की। तो इसके अंदर दोस्तों आपको दी गई हैं कुल 2 टेबल। यहाँ एक प्रकाश जी हैं, दूसरे हैं देविका जी। तो दोस्तों यहाँ पर जो देव प्रकाश जी हैं, सबसे पहले उनके बारे में बताया गया कक्षा में उनके द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। यहाँ पर उन्होंने बच्चों को पाठ की जो विषय वस्तु है उसके बारे में प्रारंभिक बातें उन्होंने 5 मिनट तक बताई हैं। उसके बाद में उन्होंने बच्चों से बातचीत करके पाठ की जो सारणी है 1 और 2 उसको यहाँ पर पूर्ण किया है और बच्चों को नकल मारने के लिए बोल दिया है। 10 मिनट का समय उन्होंने टोटल यहाँ दिया है। तीसरा जो है उन्होंने कहा कि दोनों सारणियाँ उनको याद करो 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद में उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। जिसकी याद नहीं थी दोबारा उन्होंने 10 मिनट का टाइम दिया, दोबारा याद करने के लिए बोला। इसके बाद में लास्ट 5 मिनट थी, उन्होंने होमवर्क जो था समझाया, सारणी को ठीक से याद करने के लिए बोला कि कल मैं आपसे दोबारा पूछूंगा। इसके बाद फ्री कर दिया। यही देविका जी जो हैं उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बच्चों से बड़े समूह में चर्चा की, कुछ बच्चों से उन्होंने सुना भी, दिन भर में वो क्या क्या खाते हैं, कैसे बनता है, इन सारी चीज़ों को मिलाकर उन्होंने भूमिका तैयार की। कुल 5 मिनट का समय उन्होंने यहाँ दिया। इसके बाद में 15 मिनट तक उन्होंने क्या किया, पाठ्यपुस्तक की जो सारणी दी गई थी, सारणी 2, उसको उन्होंने पूरा करवाया। समूह कार्य के समय उन्होंने समूह की मदद करना जो नहीं कर पा रहे थे ये काम उन्होंने किया। ऐसे समूह जो एक दूसरे मदद नहीं कर पा रहे थे वहाँ उन्होंने मदद की जाकर। इसके बाद में उन्होंने 15 मिनट का समय दिया बड़े समूह में प्रस्तुति और सुझाव के रूप में। हर समूह द्वारा बनाई गई सारणी को पूरी कक्षा के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। एक दूसरे की प्रस्तुतियों पर उन्होंने सुझाव सुधार के आधार पर अपनी सारणी में उन्होंने सुधार भी करवाया। पीछे छूट रहे बच्चों की उन्होंने विशेष रूप से मदद की। और लास्ट में जो 5 मिनट उन्होंने खर्च किए वह खर्च किए यहाँ पर होमवर्क के साथ में। तो जैसे ही आप इनको देख लेंगे, इसके बाद में आप क्लिक कर देंगे यहाँ 1.5.2 क्विज। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए रहता है, दोनों शिक्षकों द्वारा सीखने में पीछे छूट रहे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तरीके अपनाए गए थे। आपको किस शिक्षक का तरीका बेहतर लगा और क्यों लगा। दोस्तों यहाँ देविका जी जो हैं उनका तरीका काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये जो है स्टूडेंट्स को वहीं पर जो पीछे छूट गए उनके लिए उन्होंने विशेष प्रयास किया और उनके स्तर तक उन्होंने जाने का प्रयास किया। इसके बाद में उनको अलग से भी मेटर प्रोवाइड करवाया गया ताकि उनको उनके बराबर लाया जा सके। इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन यहाँ रहता है, इन दोनों कक्षाओं में क्या शिक्षण का समय और सीखने का समय बराबर था। यानी ऐसा समय जो शिक्षक बच्चों को सिखाने के लिए लगाते हैं और वह समय जितनी देर के लिए बच्चे सीखने में मन से जुड़े रहते हैं, क्या दोनों बराबर थे। दोस्तों यहाँ यदि मेरी नज़र के अनुसार पूछा जाए तो यहाँ होगा नहीं, ऐसा नहीं था। दोनों के लिए समय अलग अलग था। दोनों ने सीखने का जो समय था उसका सही ढंग से सदुपयोग नहीं किया और इसलिए दोनों के लिए सिखाने का जो समय वो अलग अलग हो गया। यहाँ दोस्तों डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, जिसके अंदर यदि पूछा जाए तो देविका जी ने घूम घूम कर बच्चों की मदद की, जिसके अनुसार उनका प्रस्तुतिकरण का मौका भी उन्होंने दिया अलग अलग ग्रुप को, जो काफ़ी अच्छा प्रयास था। इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है, वह बराबर नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक क्रिया में हर बच्चा हर समय शामिल नहीं हो पाता है।
साथ ही हम पढ़ाते समय भी एक एक बच्चे की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो स्वाभाविक होता है और संभव होता है अगर हम 40 मिनट की कक्षा लेते हैं तो बच्चे जो सीखने का समय है स्टूडेंट का वो 40 मिनट से काफ़ी कम होगा। ये इसके बारे में यहाँ दोनों आंसर्स के बारे में बताया गया है, जो दोनों क्वेश्चंस यहाँ ऑप्शन जो थे दोनों यहाँ राइट थे दोस्तों। इसके बाद में आपका आता है खंड 1.5.3 सिद्धांत की बातें। दोस्तों यदि सिद्धांत की बातों की आप बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ इसको पढ़ लेंगे, इसके बाद में आप यहाँ क्लिक कर देंगे अटेम्प्ट क्विज नाउ पर, जो 1.5.3 जो क्विज है इस पर जैसे ही दोस्तों आप यहाँ क्लिक करते हैं इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। सीखने से जुड़ाव का यहाँ समय दिया गया है, तय समय और सीखने के जुड़ाव का जो समय यहाँ पीरियड अलग अलग दिए गए हैं, कुल 7 पीरियड यहाँ लगे हैं, मध्यावकाश यहाँ हुआ है। इसके बाद में प्रत्येक क्रिया, इसके बाद में लास्ट में पूछा गया है आपकी नज़र में बच्चों द्वारा दिन भर शिक्षा के लिए खर्च किए गए समय में से उनके सीखने के समय का क्या अनुपात है। दोस्तों यहाँ पर जो सीखने का अनुपात है वह 31:21 है, यानी जो दिन भर का समय उसमें जो सीखने का जो समय काफ़ी कम है यहाँ पर। तो दोस्तों यदि यहाँ बात करें तो 100% से यहाँ काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए सीखने का समय जितना अधिक होगा सीखना भी उतना ही अधिक होगा और आपको इस पर विचार करना है कि किस प्रकार से इस समय को बढ़ाया जाए। इसके बाद में सेकंड यहाँ क्वेश्चन रहता है आपका विविधता के बारे में। शिक्षण की शुरुआत और सीखने में शामिल करने को लेकर यहाँ एक तालिका दी गई है। इसके बाद में आपको कोई ऐसे ही 2 उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करने रहते हैं, तो यहाँ मेरे द्वारा 2 उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। तो ये दोनों उदाहरण यदि आप देखेंगे तो यात्रा का विवरण जो है कौन कौन से रास्तों से आप गुजरे थे, वहाँ पर आपने क्या क्या देखा, ऐसी कौन सी वनस्पतियाँ थी जो आपसे आपके यहाँ के प्रीवियस से वहाँ पर अलग थी, ऐसा और कौन सी भौगोलिक स्थितियाँ थी, वहाँ की मिट्टी आपकी मिट्टी से कितनी अलग थी, इन सारी चीज़ों पर आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो यहाँ पर आप आ जाएंगे बैक और यहाँ आप आ जाएंगे उसके बाद में खंड 1.5.4 व्यवहारिक नुस्खे। जैसे ही आप दोस्तों इस पर आते हैं आप अटेम्प्ट करेंगे एक और क्विज, यहाँ पर आप देखेंगे तो 1.5.4 क्विज है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, नीचे बच्चों के ऐसे ही ज्ञान कौशल अनुभव दिए जा रहे हैं, कैसे? ये जो दोस्तों आपको ऊपर यहाँ दिया गया है ऐसे ही ज्ञान कौशल नीचे की तरफ दिए गए हैं, इनका उपयोग करके आप किस विषय अवधारणा या शिक्षण को कैसे करेंगे, अपनी डायरी में किन्हीं 3 उदाहरणों को पूरा करना है। आप 3 से अधिक भी यहाँ भर सकते हैं दोस्तों। साइकिल चलाना है तो उसमें वह किस विषय के बारे में सीखेगा, साइंस के बारे में सीखेगा, मतलब जो कार्य और ऊर्जा है कि साइकिल चलाने के लिए उसने पैडल मारे तो उसके प्रति उसके अंदर जो ऊर्जा है वो कहाँ से आई, उसने जो पैडल मारे उससे साइकिल आगे की तरफ ही क्यों चली, इन सारी चीज़ों के जवाब वो है यहाँ तलाश सकता है। इसके बाद वो खेत में यदि काम कर रहा है तो इसमें भी वो साइंस का सहारा ले सकता है कि इसके अंदर कौन कौन से उपकरण जो हैं काम आते हैं, ये उपकरण किस तरह से निजात किए गए हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कस करेगा। यात्रा करना जो है ये भी यहाँ सोशल साइंस ले सकते हैं या फिर साइंस भी ले सकते हैं। सोशल साइंस यदि लेंगे तो जो भौगोलिक विविधताएं हैं उनके बारे में कि आपके रास्ते के अंदर क्या कौन कौन सी भौगोलिक विविधताएं थी जिनका आपने यहाँ सामना किया, इस तरह से आप यहाँ 3 या 3 से अधिक यहाँ आप फिल कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में आप आ जाएंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है, यहाँ कुछ शिक्षक नीचे दिए गए हैं, कुल 3 शिक्षक यहाँ दिए गए हैं, तीनों के तरीके आपको बताए गए हैं, तीनों में से बेस्ट तरीका किसका है यहाँ आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ मेरी नज़र में आसिफा जी जो हैं उनका तरीका सबसे अच्छा लगा। यहाँ पे पूछा गया है कि यदि सबसे अच्छा लगा, आपको उपयुक्त लगा, तो उसका रीज़न क्या था। तो इसके लिए जो दोस्तों रीज़न रहता है वह क्या रहता है, यहाँ पर उन्होंने समूह चर्चा के आधार पर बताया है। प्रकाश जी ने तो सिर्फ एक जो यहाँ जो पढ़ाने का तरीका है उसके अनुसार आसिफा जी जो हैं उन्होंने जो सामूहिक गतिविधियाँ करवाई हैं काफ़ी अच्छी हैं। उसी के साथ में उन्होंने मिश्रित तरह से ग्रुप बनाए हैं और तीनों कक्षा के बच्चे किसी एक ऐसे उदाहरण या कौशल पर यहाँ काम कर रहे हैं, मिलकर यहाँ कार्य करते हैं, इसलिए जो मिलकर जो कार्य किया जाता है अच्छे से सीखा जाता है। इसी के आधार पर यहाँ आसिफा जी से सर्वाधिक सहमत होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दोस्तों रहता है, अवधारणों के आप मिली-जुली कक्षाओं में शिक्षण करते हुए क्या क्या कार्य करेंगे, अपने विषय वाले खाने में आप यहाँ सुझाव भरें। दोस्तों आपका विषय जो भी यहाँ रहता है दोस्तों, यहाँ पर कुल 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं और चारों में से आप उसी विषय को भरेंगे जो आप अध्ययन करवाते हैं। जैसे वर्गीकरण है दोस्तों,
वर्गीकरण से पहले आप क्या करेंगे, उसके आधार पर आप जो स्टूडेंट हैं उनसे उनके जो पूर्व ज्ञान है उसको आप तलाशने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में आप उनसे पूछेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनके आप एक साथ ग्रुप बना सकते हैं। वस्तु ग्रुप बनाएंगे, फिर आप उनका अलग अलग तरह से वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण का आधार आप क्या रखते हैं आप पर डिपेंड करेगा। जैसे आप मेटल लकड़ी भी कर सकते हैं, जैसे आप जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इनके आधार पर भी कर सकते हैं। अलग अलग आधार आप उसके बाद में लेते हैं। जैसे प्रतिशत है तो आप किस प्रकार से करवाएंगे, संज्ञा सर्वनाम उसके जो रूप हैं किस प्रकार से करवाएंगे। पंचायती राज जैसी व्यवस्था है तो उसके आधार पर आप क्या करेंगे दोस्तों। जैसे पंचायती राज यहाँ व्यवस्था की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि आपका जो गांव है उसका प्रशासन कैसा है, आपके ग्राम पंचायत के सरपंच कौन है, पंच कौन है, वार्ड मेंबर्स कौन है। यदि ये हैं तो इनको फंड कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, क्या आपके गांव के लोग इनको प्रोवाइड करते हैं या फिर सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। यदि यहाँ सरकार के द्वारा इनको फंड दिया जाता है तो वह किस स्तर से इनके पास आता है, इसमें कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जिनके द्वारा इनको जो है फंड प्रोवाइड करवाया जाता है और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसके आय के सोर्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों पर आप यहाँ चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स का पूर्व जो ज्ञान है वो आप यहाँ पर प्रयोग में लेते हुए पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ आप बता सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ आपका रहता है। यहाँ भी आपको कुछ कार्य दिए गए हैं, एक से अधिक कक्षा के बच्चे एक साथ मिलकर कर सकते हैं। आपको बताना है इन कार्यों में से वे विषय किस विषय में क्या सीखेंगे, इसके बारे में आपको यहाँ भरना है। नक्शा बनाना जैसे है तो सोशल साइंस के बारे में यहाँ स्टूडेंट ज़्यादा सीखेंगे। यहाँ पर वह सीमाओं के अध्ययन के बारे में सीख सकेंगे कि किस प्रकार से सीमाएं यहाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पर किस माप का प्रयोग किया जा सकता है पैमाने के लिए। सर्वे करना, जो हाउस होल्ड जो सर्वे हैं यहाँ स्टूडेंट सीख सकेंगे कि जो डाटा कलेक्शन किस प्रकार से किया जा सकता है। किसी भी नक्शे को बनाने के लिए किस प्रकार से आप डेटा कलेक्ट करेंगे। जो चार्ट यदि आप बनाना चाहें तो वो आप किस प्रकार से बनाएंगे, आपका सोर्स डेटा यहाँ क्या होगा वह आप कलेक्ट करना यहाँ से सीख सकते हैं। प्रयोग करना दोस्तों एक साइंस के तौर पर यहाँ आप देख सकते हैं। स्टूडेंट अपने जो है विभिन्न रॉ मटेरियल और अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रयोग करके सीखेगा, यानी खुद करके सीखेगा, तो यहाँ उसका लर्निंग लेवल काफ़ी अच्छा होगा और वह यहाँ पर एक बार जो चीज़ यहाँ करके सीख लेगा वह उसके लिए स्थायी हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपकी जो क्वेश्चन रहता है फर्स्ट अगली जो कोर्स है उसका, तो इसके अंदर आपके सामने यहाँ दोस्तों एक दो कथन ऐसे हैं जो गलत हैं इसके अनुसार। तो यहाँ मैंने जो सिलेक्ट किए हैं मेरे अनुसार जो मुझे गलत लगे वह यहाँ था, अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को एक साथ शिक्षण नहीं किया जा सकता है। दूसरा, बच्चे शुरू से ही विविध मानसिक स्तर के होते हैं, इसलिए उन्हें एक साथ शिक्षण करवाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना होता है। ये मेरे अनुसार यहाँ सही ऑप्शन थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपने चर्चा करें तो ये यहाँ क्वेश्चन था, कोई भी बच्चा सीखने में पीछे नहीं छूटे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि शिक्षक प्रत्येक बच्चे के स्तर तक पहुँच पाता है या फिर नहीं पहुँच पाता है। इसके बाद में बच्चे देर तक स्व अध्ययन में लगे रह सकते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि स्टूडेंट कैसा है या फिर उसके टीचर्स के द्वारा उसको किस प्रकार से यहाँ तैयार किया गया है, इस पर यहाँ ये डिपेंड करता है। बच्चे स्व आकलन कर पाए क्या, इस बात पर भी निर्भर करता है कि जो स्व आकलन करना जो है किस बात पर निर्भर करता है दोस्तों, यह डिपेंड करता है शिक्षक के ऊपर कि शिक्षक ने उन्हें किस स्तर पर उनको स्व मूल्यांकन के बारे में बताया है, किस प्रकार से वो चेक कर सकते हैं कि उन्होंने क्या लर्न किया है और उनका अभी क्या लेवल है, वो किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चे मिश्रित समूह में सीख सकते हैं, ये किस बात पर निर्भर करता है। दोस्तों मिश्रित समूह में बच्चे सीख सकते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो ग्रुप हैं वो इस प्रकार से डिवाइड किए जाएं ताकि वो बहुत बड़े ग्रुप भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा छोटे ग्रुप भी नहीं हो, मिश्रित उनके समूह हों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि अपने चर्चा करें तो नीचे दिए गए कुछ सवाल हैं, 1 से 2 वाक्य में आपको उनका उत्तर देना है। एक बच्चा कई दिन बाद स्कूल आया है, उसे नियमित बच्चों के साथ में सीखने में कैसे शामिल किया जाएगा ताकि वह बाकी बच्चों से पीछे नहीं रहे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, उसको अलग से बराबर लाने के लिए उसको आप एक्स्ट्रा क्लास देंगे, उसको समझाएंगे किस प्रकार से आप ने जो पीछे करवाया है वो किस प्रकार से करवाया है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायर चीज़ें थी और किस प्रकार से आप उसको समझाएंगे। सारी चीज़ें आप उसको जैसे ही अलग समझा देंगे, बच्चा जो है स्टूडेंट जो है अन्य जो स्टूडेंट्स हैं उनके लेवल में आ जाएगा और उनके साथ जो है स्कूल ज्वाइन कर लेगा।
यानी उनसे पीछे नहीं रहेगा। एक दिन आपके साथी शिक्षक ने किसी भी काम से स्कूल से छुट्टी ले ली, आपको भी उनकी कक्षाएं पढ़ानी हो गई, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले आप यहाँ करेंगे पूर्व ज्ञान के आधार पर स्टूडेंट से पता करेंगे कि कौन सा टॉपिक यहाँ ऐसा है जिसके अंदर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यदि आप यहाँ उस टॉपिक के बारे में जानते हैं तो आप उसको यहाँ पर उसके बारे में बता देंगे। यदि ऐसा नहीं है तो आप उनको, जो भी शिक्षक है जो अगले दिन आएंगे, आप उनको उसके बारे में बताएंगे, इस टॉपिक में आपके स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ उनको सॉल्व करवा देंगे। इसी के साथ में आप कोई ऐसा टॉपिक चुनेंगे जिसके अंदर आप परफेक्ट हैं, आप उनको अच्छे से बता सकते हैं, वो टॉपिक आप यहाँ उनको क्लियर करवा देंगे। शिक्षण समय की तुलना में बच्चों के सीखने के समय अक्सर कम होता ही है। बच्चों के सीखने का समय कैसे बढ़ाएंगे, इसके बारे में यदि आप चर्चा करें तो दोस्तों इसके अंदर आप बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट वर्क देंगे। आप उनको ऐसा वर्क देंगे जो स्टूडेंट घर से करें, और इसी के साथ में उनके लिए कुछ ज़्यादा रिटर्न वर्क भी वह नहीं हो और वह ज़्यादा लोड भी यहाँ फील नहीं कर पाए। इस तरह का आप उनको प्रोजेक्ट वर्क देंगे ताकि वह खुद से करके यहाँ सीख सकें और जो है उनका सीखने का समय बढ़ सके। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की क्विज। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने साथियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके और सभी अपने कोर्स को तत्काल पूरा कर सकें या फिर समय पर पूरा कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।